अगर अमीर बनना है तो ये 7 आदतें छोड़ दो। लेकिन ये बात मुझे किसी इंसान ने नहीं बताई, ये सिखाया एक गाय ने। हाँ, आपने सही सुना, एक साधारण सी दिखने वाली गाय ने मुझे जिंदगी की सबसे असाधारण सीख दी। और आज वही रहस्य मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। स्वागत है आपके अपने चैनल मून सॉफ्ट टेल्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, बदली जाती हैं और जिंदगी को नई दिशा देती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में मोटिवेशन लिखकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए और चलिए शुरू करते हैं वो अनोखी यात्रा, जहां एक गाय हमें सिखाएगी कि आखिर कौन सी 7 आदतें इंसान को अमीर बनने से रोकती हैं और कैसे उन्हें छोड़ते ही जीवन बदल सकता है। तैयार रहिए, क्योंकि आज की कहानी आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। प्राचीन भारत के हृदय में बसी पहाड़ों से घिरी एक रहस्यमयी रियासत का नाम था सूर्यगर्भ। और इस राज्य में राज करता था एक अनोखा राजा, राजा वेदांश, जिसका नाम सुनते ही प्रजा के दिल में आदर और उम्मीद दोनों जाग उठते थे। क्योंकि वह न सिर्फ एक महान योद्धा था, बल्कि एक असाधारण सोच वाला राजा भी था। और उसके साथ थीं 3 अनोखी रानियां। रानी तामस्या, जो बुद्धि और रणनीति में अनुपम थी। रानी अन्विता, जिसकी दया और समझदारी ने महल को हमेशा शांत रखा। और रानी मेघल, जो कला, संगीत और संवेदनाओं की धनी थी। लेकिन इन तीनों रानियों में भिन्नता भी थी, स्वभाव भी अलग था। और जब जब राज्य किसी चुनौती से गुजरता था, तीनों की सोचें टकराती थीं और राजा के सामने नई परीक्षाएं खड़ी हो जाती थीं। कहानी शुरू होती है उस समय से, जब राज्य कई वर्षों से सुख और समृद्धि में जी रहा था। लेकिन हर समृद्ध राज्य के सामने कभी न कभी परीक्षा खड़ी होती है। और सूर्यगर्भ की परीक्षा तब शुरू हुई जब पहाड़ों के बीच रहने वाला काला बादशाह भैरव कर्ण धीरे धीरे अन्य राज्यों को हड़पते हुए सूर्यगर्भ की ओर बढ़ने लगा। पर राजा वेदांश को युद्ध का भय नहीं था। उसे डर था कि उसके अपने लोग मेहनत और संघर्ष का मूल्य भूलते जा रहे हैं। वे आराम के आदी हो चुके हैं। वे संघर्ष छोड़कर आसान रास्तों पर चल रहे हैं। और राजा जानता था कि किसी भी राज्य की असल ताकत उसके सैनिकों या हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी जनता की सोच में होती है। और अगर सोच कमजोर हो जाए तो जीतते हुए भी हार हो सकती है। एक दिन राजा वेदांश ने सभा बुलाई। मंत्रियों से कहा कि राज्य का भविष्य खतरे में है। लेकिन उसकी बातों का असर कम था, क्योंकि मंत्री भी सुख सुविधाओं के आदी हो चुके थे। और फिर उसी रात राजा ने महल की छत से पूरी रियासत को देखा। लोग हंसते थे, खाते थे, सोते थे, लेकिन सपने देखने और मेहनत करने की आग उनके अंदर बुझ चुकी थी। उसी रात राजा वेदांश ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। वह अपने ही राज्य के लोगों को फिर से वही बनाया जाएगा जो वे पहले थे, कठोर, परिश्रमी और लक्ष्य के लिए किसी भी कीमत पर लड़ने वाले। रानी तामस्या ने तुरंत इस निर्णय का समर्थन किया। उसने कहा, महाराज, जो राज्य अपनी मेहनत भूल जाता है, उसका पतन समय ही तय करता है। रानी अन्विता ने अपनी दया भरी आवाज में कहा, परंतु महाराज, जनता को सजा देकर नहीं, उन्हें समझाकर बदला जा सकता है। वहीं रानी मेघल बोली, यदि राज्य की आत्मा मंद हो रही है तो हमें उसे नई प्रेरणा देनी होगी। राजा ने तीनों की बातें सुनी और तय किया कि राज्य की जागृति का सफर 3 रास्तों से होकर गुजरेगा, बुद्धि, दया और प्रेरणा के मार्ग से। अगले ही महीने राजा ने एक अनोखी घोषणा की, जिसमें हिम्मत है, जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है और जो राजा की अंतिम परीक्षा पास कर लेगा, उसे मैं अपने निजी स्वर्ण गुरुकुल में स्थान दूंगा, जहां वह कुछ ऐसा सीखेगा जो पूरे राज्य को बदल देगा। यह सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। युवा उत्साहित हो गए, बुजुर्गों में नई उम्मीद जग गई और वे सभी जानना चाहते थे कि यह अंतिम परीक्षा क्या है। पर राजा ने किसी को नहीं बताया। कुछ ही दिनों में राजमहल के बाहर लंबी पंक्तियां लग गईं। लोग सोच रहे थे कि परीक्षा तलवार चलाने की होगी या कठिन पहाड़ चढ़ने की। पर राजा वेदांश को पता था कि कठिनाई का अर्थ केवल शारीरिक नहीं होता, कभी कभी असली कठिनाई भीतर छिपी होती है। परीक्षा के दिन राजा ने सभी प्रतिभागियों को राज्य के बीच स्थित एक विशाल मैदान में इकट्ठा किया और कहा, इस परीक्षा में न तलवार चलेगी, न दौड़ होगी, न शक्ति का प्रदर्शन, बल्कि इस परीक्षा में तुमसे एक ऐसा काम कराया जाएगा जिसे करने में हर मनुष्य हिचकता है। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर विजय पाता है वही जीवन पर विजय पाता है। रानी तामस्या ने बुद्धि की परीक्षा बनाई। उसने हर प्रतिभागी को एक ऐसी समस्या दी जिसका समाधान केवल वे ही निकाल सकते थे जो दबाव में भी शांत दिमाग रख सकें। रानी अन्विता ने दया की परीक्षा ली। उसने लोगों के सामने ऐसे हालात रखे जहां उन्हें दूसरों के दुख को समझना था और उनके लिए सही निर्णय लेना था। रानी मेघल ने प्रेरणा की परीक्षा बनाई।
उसने कहा कि हर प्रतिभागी को अपनी जीवन कहानी इस तरह सुनानी है कि सुनने वाले को नई प्रेरणा मिले। तीनों परीक्षाएं खत्म होने के बाद भी राजा वेदांश ने ग्रैंड परीक्षा की घोषणा की। अब तुम सब उस जगह जाओगे जहां तुम्हारा सबसे बड़ा डर बसा है। हर प्रतिभागी को अलग अलग दिशा में भेजा गया। किसी को पहाड़ों में जहां रात घना अंधेरा होता है, किसी को जंगल में जहां खामोशी भी चीख जैसी सुनाई देती है, और किसी को मंदिर के खंडहरों में जहां लोग कहते थे कि आत्माओं की परछाई घूमती है। 3 रातों बाद जब सभी लौटे, केवल कुछ ही पास हुए। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर भी था, लेकिन दिल में एक नई चमक थी। वह चमक जो केवल अपने डर को कुचलने के बाद आती है। राजा वेदांश ने उन बहादुरों को गुरुकुल में प्रवेश दिया और वहां उन्हें वह सिखाया जो हर मनुष्य को सीखना चाहिए। अगर तुम डर गए तो तुम्हारा जीवन तुम्हें चलाएगा, अगर तुमने डर को हराया तो तुम अपना जीवन चलाओगे। उधर दूसरी तरफ भैरव कर्ण ने अपने सैनिकों के साथ सूर्यगर्भ पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी थी, पर वह नहीं जानता था कि जिस राज्य को वह आराम का आदि समझ रहा है, वह अब जाग चुका है। महीनों के प्रशिक्षण के बाद राज्य के युवा पहले से कहीं अधिक मजबूत और समझदार हो चुके थे। रानी तामस्या ने उन्हें रणनीति सिखाई, रानी अन्विता ने उन्हें संयम और मन की शांति सिखाई, और रानी मेघल ने उनमें ऐसी प्रेरणा भरी कि वे हार को भी चुनौती की तरह देखते थे। जब भैरव कर्ण का आक्रमण शुरू हुआ, पूरा राज्य राजा के साथ खड़ा था। युद्ध का दृश्य भयावह था, लेकिन वेदांश के सैनिकों की आंखों में डर नहीं था, केवल विश्वास था, अपने राजा पर, अपनी रानियों पर और खुद पर। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन आखिरकार सूर्यगर्भ ने जीत हासिल की। भैरव कर्ण हारकर पहाड़ों में भाग गया और कभी वापस नहीं आया। पूरी रियासत में उत्सव मनाया गया, पर राजा वेदांश ने अपने लोगों से कहा, आज की जीत तुमने मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से हासिल की है, क्योंकि मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें ही पड़ा। वह आगे बोला, तुम्हें आज एक बात समझनी होगी, सफलता सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि 3 चीजों से मिलती है, बुद्धि से, दया से और प्रेरणा से। और जिसने इन तीनों को जीत लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता। उस दिन से सूर्यगर्भ का नाम केवल वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि ज्ञान, दया और प्रेरणा के संगम के लिए जाना जाने लगा। राजा वेदांश और उसकी तीनों रानियां लोगों के दिलों में अमर हो गईं, क्योंकि उन्होंने प्रजा को सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि जीवन को जीतना सिखाया। और तभी राजा की अंतिम पंक्ति इतिहास में दर्ज हो गई। वह राजा महान नहीं होता जिसकी सेना शक्तिशाली हो, बल्कि वह होता है जिसकी प्रजा अपने डर, आलस और असफलता को हराना सीख जाए। यही वह कहानी है जो आज भी लोगों को याद दिलाती है कि असली ताकत राज्य या राजगद्दी की नहीं, बल्कि इंसान के हौसले की होती है, और जिसका हौसला जाग जाए, उसे दुनिया की कोई शक्ति हार नहीं सकती।